आने वाले सीन्स में आप देखने वाले हैं कि आर्यन तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, जिसके बाद अब वो भी घर पर सिर्फ हाथ पर हाथ धर कर बैठ चुका है। और रही बात आसफ साहब की, तो घर के मौशी हालात देखकर और माली हालात को देखते हुए अब जिस दुकान का कभी वो मालिक हुआ करता था, अब उसी दुकान में वो एक मुलाजिम के तौर पर काम करेगा ताकि वो अपने और अपनी बीवी का खर्चा उठा सके। क्योंकि अब आसफ साहब को और शगुफ्ता बेगम को एक बात तो कंफर्म मालूम हो चुकी है कि उसकी औलाद चाहकर भी हमारा खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकती हैं। उनको हमारी दो रोटियां बहुत ही भारी पड़ रही हैं और हमें उनसे अब इतनी ज़्यादा उम्मीदें लगाकर नहीं बैठनी चाहिए। इसीलिए तो आसफ साहब जब अपनी नौकरी की बात पता कर लेता है कि अब वो उसी शॉप पर काम करने के लिए तैयार हो चुका है जिसका वो कभी मालिक हुआ करता था, और ये बात वो शगुफ्ता बेगम को बताता है, तो शगुफ्ता बेगम काफ़ी ज़्यादा आपजिदा हो जाती है और सोचती है कि काश हमने वो कभी भी दुकान बेची ना होती, कम से कम हम उस दुकान के मालिक तो होते और ना ही हमें ये दिन देखने पड़ते। हमने अपने बेटों की बातों में आकर अपना एक लौता कारोबार बेच दिया, और ये सब करने के बाद हम एक एक रुपए के आदि, मगर एक माँ बाप मिलकर तीनों बेटों को तो पाल सकते हैं, मगर तीनों बेटे एक वालदैन को नहीं पाल सकते हैं। और दोस्तों, शगुफ्ता बेगम और आसफ साहब इसी वजह से अब गम के आंसू हर वक्त रोते रहते हैं और एक दूसरे से अपने गम बांटते रहते हैं। तो दोस्तों, ये ड्रामा जिस तरह का चल रहा है, ये एक हकीकत माशरे पर मबनी ड्रामा है, क्योंकि आजकल हर घर में तकरीबन, क्योंकि दोस्तों आजकल के माहौल में और माशरे में ये सब होना बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो चुका है। दोस्तों, सब आप आने वाले एपिसोड्स में देखेंगे।